Hey guys, a very welcome to Officers Banking Wala YouTube channel. So in this session, we are going to discuss the detailed syllabus for JIB and DBF examination October 2023. So guys, as you know, the registration are already going on. I hope you already registered for this particular examinations. If not, so till 21st August 2021, you can 23, you can register for this particular examinations and यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अर्ली रजिस्ट्रेशन। तो आज का ये जो पूरा सेशन रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल सिलेबस की। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज आईआईबीएफ, जिसने लास्ट टाइम जो हमारा जेआईबी या डीवीएफ का एग्जामिनेशन है इसमें कुछ चेंजेस आपके किए थे। तो चेंजेस के बाद हमारे पूरे करिकुलम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी लाइक वी विल गो थ्रू द एंटायर सिलेबस और ईच एंड एवरी टॉपिक्स विच आर जनरली पार्ट ऑफ दोज four modules. Okay, so in every, like we have 4 subject here. So जिसमें पहला आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, तीसरा हमारे पास है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एंड फोर्थ वन इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो 4 सब्जेक्ट आपके, चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल्स आपके देखने के लिए मिलेंगे। तो इन मॉड्यूल के अंदर क्या क्या कंटेंट है उनको हम लोग या कौन कौन से टॉपिक्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है उनके ऊपर बात करेंगे पास क्राइटेरिया की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या अदर्स, ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। सो एज आई टोल्ड यू वी हैव 4 सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो दीज आर दी 4 सब्जेक्ट्स। ओके, सो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। अब हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल, जैसे इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सो द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनको भी हम लोग डिटेल में गो थ्रू करेंगे। देन वी हैव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेटेड टू बैंकिंग, देन वी हैव इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड द फाइनल वन इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा हमारे पास है पीपीबी, जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो ये 4 टॉपिक आपका। अगर हम लोग बात करें एएफएम का, तो जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। फाइनल पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट जो मॉड्यूल है दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, एंड देन वी हैव सपोर्ट सर्विसेज, देन वी हैव फाइनली वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट जो 4 अलग अलग दिन जिनके एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे, 4 अलग अलग पेपर आपका, जो कि अगर हम लोग बात करें जैसे एग्जामिनेशन डेट्स या रजिस्ट्रेशन, इन सब के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस किए थे, ठीक है। सो जो कि आपका प्री डिफाइन है, कौन सा लाइक जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। सो सबसे पहला जो पेपर आप लोग फेस करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड this was the newly added paper in your JIB and DVF examination। तो जो मई 2023 था उसके एग्जामिनेशन में पहली बार इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर हम लोग मई 2023 के सारे पेपर्स की बात करें तो कैंडिडेट को सबसे टफ आपका लगा था इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। रीजन बीइंग, देखो क्या है कि जैसे लाइक वी हैव अ मेंटेलिटी कि जहाँ पे हम लोगों ने ये सोच के गई थी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी या जो बैंकिंग है वो हमने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जो आपका आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, उनके प्रिपरेशन में तैयार किया था। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप थे ना वो काफ़ी डिटेल आपको पूछे गए थे। तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस आपका इसके अंदर है। 4 मॉड्यूल को हम लोग गो थ्रू करेंगे। सो मॉड्यूल ए विच इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, तो जिसमें आपको टॉपिक कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे। सो बेसिकली ये ओवरव्यू है आपका इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें एन ओवरव्यू टू इंडियन इकोनॉमी, देन प्लानिंग इन इंडिया,
Indian economy sectors, different sectors like primary, secondary, tertiary, and their contributions. Okay, role of priority sector and MSME. Okay, priority sector become very important part for Indian economy because even today as well, like 60% population that generally belongs to rural India. Okay, so ये कहीं ना कहीं वहां से आता है. MSME, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो उन सबको आप सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया. ठीक है. देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. वी हैव ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, climate change, sustainable development, issue facing Indian economy. So these are the topics under your first module. तो कहीं ना कहीं इनको देख के ये लगता है कि हाँ, पहले मॉड्यूल जहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन इकोनॉमी या जो इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगी. सेकेंड मॉड्यूल इज अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर. तो जिसमें अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, डिमांड एंड सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, monetary and fiscal policy, national income and GDP product, and यूनियन बजट. सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उनके काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ. और ये सारे टर्म्स ना, अपार्ट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल, ये ऑलमोस्ट आपने पढ़े होंगे, आपने जो आपकी बैंकिंग की जर्नी थी उसमें कहीं ना कहीं देखे होंगे. अगला हमारे पास है मॉड्यूल सी, जिसमें है इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर. सो इंडियन फिनेंशियल आर्किटेक्चर दैट इंक्लूड इंडियन फिनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, देन इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, Banking Regulation Act 1949 and RBI Act 1934, development of financial institutions, microfinance institutions, non-banking financial institutions, insurance companies, and reforms and development in Indian banking sectors. Okay, so these are the topics under module C. Okay, so the final module is module D, that is called financial product and services. तो जहाँ पे जो बेसिक या जो कॉमन फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं बैंक्स या अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उन सबसे रिलेटेड, जिसमें अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल मार्केट, देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फिक्स इनकम या बॉन्ड मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉरेक्स मार्केट, then we have interconnection of various market or market dynamics, then we have merchant banking services, derivative market, factoring, forfeiting, trade receivables, discounting system, venture capital, then we have leasing and hire purchase, credit rating agencies, mutual fund, insurance product, pension products or funds, guidelines for para banking and financial services provided by bank, real estate investment funds and infrastructure investment firm. तो बेसिकली जो आज के डेट में जो हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं या जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को, उन सब के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड जो नॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा. सो दीज आर दी 4 units or 4 modules under Indian economy and Indian financial system. अगला जो पेपर है हमारा, पेपर 2 जो आप फेस करेंगे, that is PPB, that is called Principle and Practice of Banking. So again Principle and Practice of Banking, जहाँ पे आपको फिर से 4 मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस. ओके, सो जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस PPB थोड़ा सा क्या होता है ना कि इसमें जो आपकी जैसे अगर आप किसी भी बैंक के साथ एसोसिएट होंगे तो जो डे टू डे वर्किंग आपकी होती है, एक बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशन है, और उस दौरान जब भी हम लोग ये रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं तो या जब भी हम लोग कस्टमर को सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डीलिंग होते हैं, तो वो पूरा डीलिंग का बेस, इसीलिए पीपीबी ना थोड़ा सा आपको क्या मिलता है, थ्योरेटिकल ज्यादा मिलता है, और बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी थ्योरीज, रूल्स, रेगुलेशंस जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. ओके, सो बैंकर कस्टमर रिलेशन इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक. देन AML, KYC guidelines, operational aspect of KYC, opening account of various type of customers, operational aspect of deposit, operational aspect of handling, clearing, collection of cash, bankers specialization, banker special relations, foreign exchange remittances facility, operational aspect of NRI business,
foreign currency account for NRIs, cash management services, payment and collection of check and other negotiable instrument, responsibility of paying bank, responsibility of collecting bank, ancillary services, financial inclusion in financial literacy, customer service guidelines, duties and right of bankers and customer right, grievance redressal and RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021 and Consumer Protection Act 2019. So these are the topics under the very first module of PPB, that is called General Banking Operation. Okay, तो पहला मॉड्यूल सबसे बड़ा है, देन धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे आपका. देन मॉड्यूल बी इज फंक्शंस ऑफ बैंक. अगेन यहाँ पे भी जो कहीं ना कहीं जो डे टू डे बेसिस पे बैंक ऑपरेशंस होता है तो उनसे रिलेटेड टॉपिक लाइक प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स, देन वी हैव appraisals and assessment of credit facilities, operational aspect of loan account, type of collaterals, different mode of charging securities, then we have documentation, important law related to recovery of dues, contract of indemnity, guarantee and bill finance, personal finance, priority sector advances, agriculture finance, finance to MFIs and co-lending agreement with non-banking finance companies, MSMEs in India, government sponsor scheme and self-help groups. So these are the topics under your functions of bank, which is your module B. Up now we have module C which is called banking terminologies. Okay, तो जिसमें essential of bank computerization, CBS environment, digital banking, then we have communication network and EFT system, digital payment system NPCI with a special reference to NPCI, impact of technology adoption and trend in banking technology, security consideration and mitigation measure in banks, operational aspect of cyber crimes, frauds, tech trend in banking, e-rupee, fintech, regtech and others. Okay, then final module is module D, where we have ethics in banking and financial institutions. So पहला topic है आपका, and this is very very important one. So you have very less topic but the weightage is equal. ठीक है, जैसे जो 3 मॉड्यूल का वेटेज है वही वेटेज आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिन लाइक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज. हर कोई भी बड़ा एग्जाम होगा वहाँ पे आपको एथिक्स का स्टडी जरूर मिलेगा. ओके, सो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग, ethics at individual level, employee level, and work ethics and workplace, and then final one is banking ethics, changing dynamics. So these are the topics under your ethics. So ये चार मॉड्यूल आपका इन 4 मॉड्यूल से रिलेट करते हुए टॉपिक. नेक्स्ट वन वी हैव AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. ओके, सो AFM जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा. तो अगेन 4 मॉड्यूल. पहला मॉड्यूल जहाँ पे आपको बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी सिखाई जाएगी. ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे कहीं अगर आप कंपनी अकाउंट 1 एंड 2 या फिर फाइनल अकाउंट्स को समझते हैं तो उनको सॉल्व करने से पहले जो बेसिक्स आपके यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, basic accountancy procedure, maintenance of cash subsidiary, book and ledger, bank reconciliation statement, trial balance and error rectification, depreciation and accounting, capital and revenue expenditure, bill of exchange, operational aspect of accounting entries, back office functions and bank audit and inspections. Okay, so these are the topics under your module A. So module B को पढ़ने से पहले आपको module A के सारे topics जो basic accountancy वो आना बहुत जरूरी है, तभी आप इनको solve कर पाएंगे. ठीक है, if you talk about this module B, so which is related to financial statements that include like profit and loss account, cash flow statement, balance sheet. तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन. ओके, सो देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट 1 and 2, cash flow and fund flow, final account of banking companies, core banking system and accounting in computerized environment. So ये टॉपिक बहुत कम है. जब आप इसको पढ़ने के लिए चाहोगे तो आपको जो मॉड्यूल ए है उससे भी ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा. ओके, मॉड्यूल सी
जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक मैथमेटिक्स आपका बैंकिंग के अंदर, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी, जिसमें overview of financial market, ratio analysis, then we have calculation of interest and annuities, calculation of YTM, forex arithmetics, then capital structure and cost of capital, capital investment decision, term loan, equipment leasing, lease finance, working capital management, and derivatives. So these are the topics under फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनल मॉड्यूल जो कि कंप्लीटली एक नया मॉड्यूल है जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया एएफएम के सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें टैक्सेशन जो सबसे मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो टैक्सेशन जिसमें इनकम टैक्स, टीडीएस, डेफर्ड टैक्स, ये. देन वी हैव जीएसटी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, budget and budgetary control is the last topic in your entire paper 3. okay, so these are the topics under module D. अब जो हमारा अगला पेपर है दैट इज दी फाइनल पेपर, पेपर 4, जहाँ पे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो टॉपिक आपका रहेगा. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगेन ये भी थोड़ा सा थियोरटिकल पोर्शन में आपको रहेगा, एंड इवन लाइक दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और थ्योरी और द कॉन्सेप्ट्स हम लोग जिनको बोल सकते हैं. ओके, सो पहला जो मॉड्यूल है दैट इज दिस इज मॉड्यूल ए एंड दिस इज मॉड्यूल बी. सो मॉड्यूल ए, रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन, रोल, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, रिटेल कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, पहला जो मॉड्यूल है. मॉड्यूल बी, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, क्रेडिट स्कोरिंग, important retail liability product, important retail asset product, credit and debit card, digitalization of retail banking product, role of AI and technology, recovery of retail loans, management information system and securitization. So these are the topic under retail product and recovery. Module C and D. C is support services like marketing. So marketing and introduction, delivery channels and retail banking, delivery models, customer relationship management, service standard for retail banking and banking information system, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है. फाइनल मॉड्यूल वेल्थ मैनेजमेंट. ओके, सो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, financial services provided by bank, lender appraisal procedures, housing finance and tax planning, mortgage advices and evaluation of retail property. So these are the topic under wealth management module. Okay, so these are the 4 modules और these are the 4 subject and 4 module. तो 4 सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे, 4 पेपर, 4 दिन आप एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, और हर एक पेपर के अंदर आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे. अगर वेटेज वाइज हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट सभी का वेटेज आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशंस के अंदर. एंड यू विल हैव 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सो यू विल गेट 100 क्वेश्चंस with 4 options. Okay, and if you talk about the marks, so it can be 50 marks. Okay, half marks question हो सकते हैं. Then we have 1 marks question and we have 2 marks question. तो अगर जो इनकी मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेगी. ओवरऑल यू विल गेट 100 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन विल बी विद 4 ऑप्शंस ओनली. ओके, तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ड्यूरेशन इज 120 मिनट और 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. तो हर एक पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स. तो 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पास क्राइटेरिया का, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें जैसे 100 मार्क्स का है तो आपको 50 तो लाना ही लाना है. ठीक है, सो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पे मतलब 50% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं हर एक पेपर के अंदर. अब यहाँ पे एक दूसरा बेनिफिट आपको दिया जाता है कई बार, जिसको हम लोग ग्रेस बेनिफिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपकी, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया है, वो जहां अगर आप उसको देखे होंगे तो जहां पे मैंने इसको काफी डिटेल में विद डिफरेंट केसेस आपका एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो दूसरा लाइन क्या कहता है, कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट with an aggregate of 50% marks in all subject. अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे there is a condition, there is a candidate who secured Indian economy and Indian financial system, इसमें इन्होंने लेके आए 45.
देन सेकेंड वन इज पीपीबी, पीपीबी में ये लेके आया आपका सपोज दैट 60, एंड देन एएफएम, एएफएम में ये लेके आया आपका कितना 50, एंड देन रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जहां पे ये लेके आए कितना आपका अगेन 50। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें सो दिस द एवरेज इज मोर देन 50%, so he will, or even this 45 wala portion is also covered, okay, so 45 marks, so he will declare as a पास, ओके। तो ये इसको हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, आपका सर्टिफाइड करेंगे JIB, ओके। अगर इसका किसी भी सब्जेक्ट में 45 से नीचे आता है, सपोज दैट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में उसका 42 आता है, तो वो फेल होगा। या फिर दो सब्जेक्ट, सपोज दैट यहाँ पे और यहाँ पे 45 है, या इसमें 45 है, इसमें 47 है, तो भी वो आपका पास डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये चीज जो काफी बार काफी सारे कैंडिडेट जिनको मदद मिलती है। अगला हमारे पास है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सो द ओवरऑल अटेम्प्ट्स इज लाइक इन 3 years यू कैन गिव 5 अटेम्प्ट, ठीक है। तो 3 सालों के अंदर जनरली JIB का एग्जाम 6 बार होता है, उनमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट जो आपने लगाए हैं उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है कि जो 5 बार में भी क्लियर नहीं कर पाया, या फिर उसने अभी रजिस्टर किया अक्टूबर के लिए, अगले 3 साल तक कभी पेपर दिया ही नहीं, तो उनको दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कंडीशन आपका जो यहाँ पे दिया गया। सो मिनिमम द मैक्सिमम अटेम्प्ट इज 5 एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 3 years. Okay, candidate who are unable to pass this examination, so they have to re-register with IIBF, ठीक है, आफ्टर 3 years, ठीक है। सो 3 साल में अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं और 5 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, तो उनको री अटेम्प्ट आपका ये करना पड़ेगा, ओके। सो गाइज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी जनरली डिस्कस अबाउट द डिटेल सिलेबस ऑफ JIB एंड DBF फॉर अक्टूबर 2023। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चारों पेपर के आपके चारों मॉड्यूल्स जिनको हमने डिटेल में हर एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या टॉपिक आता है उन सबको आपका डिस्कस किया है। इसके साथ साथ आपका जो पास क्राइटेरिया है या फिर जो एग्जामिनेशन टाइप है, पैटर्न है, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, या फिर जो ओवरऑल टाइम गिवन है आपका इस एग्जामिनेशंस के लिए, वो सारी चीज़ें जिनको आपका यहाँ पे डिस्कस किया। सो आई होप ये सारी चीजें सबको समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट एनी पॉइंट, so do mention into the comment section, so we will definitely get back to you, okay? So this is it from my side. Thank you for watching the session. Bye bye, take care all.